हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीएस मैथ एजुकेशनल चैनल। आज हम आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लाए हैं जिसे आप सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। लघुत्तम समापवर्त, जिसे लॉस या लॉस ऑफ प के नाम से जाना जाता है। इसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इंग्लिश में बोला जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे अपने दैनिक जीवन में भी आप दी गई संख्याओं में छोटी संख्याएं खोजना चाहते होंगे, जैसे 3 घंटियां लग रही हैं कुछ इंटरवल पर, कब जो है एक साथ लगेगी, या 3 बच्चे या 10 बच्चे चल रहे हैं अलग अलग, उनका पैरों का कदम का वो है, उनकी दूरी है, तो कब वह छोटी से छोटी दूरी आएगी जो एक साथ हो जाएगी। इसे कितना आसानी से निकाल सकते हैं, कितनी विधियों से निकाल सकते हैं, मैं आपको 3 विधियों से बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आप इसको डेफिनेशन इसका देखें। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, यानी कि जो संख्या दी गई उसका आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर इज एलसीएम। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर यदि 2 और 3 दिया गया है कि इसका एलसीएम आप बता दीजिए, तो बहुत ही आसान है। वह संख्या आपके समझ में आ गई होगी, पहले से आप सोच लेंगे कि 6 है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन वह 6 आया कैसे? इसके लिए आप 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। कितनी विधियों से निकाला जा सकता है, जिसके लिए 3 विधियों का उपयोग करेंगे। एक अलग से एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई पूछे कि 4 और 10 का एलसीएम क्या होगा, का लसाअ। इसके लिए अलग अलग 3 विधियां देखें। सबसे पहले मल्टीपल मेथड, यानी कि अपवर्त विधि। संख्याएं यहां पर लिख लेंगे 4, 10, जो भी संख्याएं दी है। अपवर्त लिखेंगे 4। मल्टीपल क्या होता है? जो विभाजित हो जाए दी गई संख्या से, उसी को मल्टीपल यानी कि अपवर्त कहते हैं। 4 का अपवर्त आपको लिखना है 4, 8, 12, टेबल जैसा लिखते चलेंगे। 10 का भी लिखना शुरू करेंगे, 10, 20, 30, 40, सो ऑन, कभी खत्म नहीं होता। इसमें सबसे छोटा आपको क्या मिल रहा है? 20, तो इसका एलसीएम 20 हो गया, यानी कि 20 एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं 4 और 10 से विभाजित हो जाता है। इसका दूसरा मेथड देखें, या फर्स्ट मेथड था। दूसरा मेथड आप देखेंगे यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड जिसे कहते हैं, फैक्टराइजेशन। इसे गुणनखंड विधि कहा जाता है, गुणनखंड विधि। बहुत ही सरलता से भी ज्ञात कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग आप फैक्टराइजेशन कर लें। अब आपको यहाँ पर एलसीएम लिखना है। कैसे लिखेंगे? अगर कोई संख्या है, जैसे यहाँ पर 2 है, इसमें एक बार है, इसमें 2 बार, जिसमें अधिक बार उसी को लिखेंगे। 2 × 2 5, एक बार है, एक बार आप इसको लिख लें, यह भी 20 है। थर्ड मेथड का यूज जो करेंगे उसे डिवीजन मेथड कहते हैं, जिसे भाग विधि कहा जाता है। भाग विधि, जो संख्या दी गई उसको आप एक बार एक साथ लिखेंगे और उसका फैक्टराइजेशन एक साथ करते जाएंगे। इसमें जिसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा 1 लिखते जाएंगे, या उप संख्या होगी तो संख्या को लिखते जाएंगे। इसके अनुसार एलसीएम जो इस लाइन में है सबका मल्टीपल कर दीजिए, 2 × 2 × 5। इस प्रकार आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन को 3 विधि से हल किया जा सकता है, जिसमें जो आपको आसान लगे उससे कर सकते हैं। डिवीजन मेथड का अधिकतर उपयोग किया जाता है। इस पर क्वेश्चन बहुत से बनते हैं कि यदि आप कोई वह छोटी से छोटी संख्या बताएं, जैसे एक एग्जांपल देखें यहाँ पर कि वह छोटी से छोटी संख्या, या वह छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर 4
5 और 6 से विभाजित है। इसके लिए इसका हल कैसे करेंगे? बहुत ही आसानी से। आप सबसे पहले एलसीएम ज्ञात कर लें, चाहे जिस विधि से चाहे। मैं यहाँ पर भाग विधि से हल कर रहा हूँ। जिससे डिवाइड नहीं होगा वही लिख देंगे। क्रमशः बढ़ते हैं अभाज्य से। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसको इंग्लिश में जो लोग बोलना चाहें 2 इंटू 2 3 इंटू 5 2 टू 4 3 12 5 60। एलसीएम 60 आ गया। सो नंबर यानी कि संख्या क्या होगी जो पूछा गया है, वो संख्या जो शेष बच रहा है उसको ऐड कर देंगे। यानी कि 60 जब डिविजिबल है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 55 में जो 5 जोड़ देंगे वही संख्याओं से डिविजिबल हो जाएगा। यही आंसर है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही सरल टॉपिक भी है, इम्पोर्टेंट भी है।